हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकलव्य ने किस प्रकार पुनर्जन्म लिया और उसने किस प्रकार गुरु द्रोण का वध किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब गुरु द्रोण के शिष्यों ने राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर गुरु द्रोण के चरणों में लाके पटक दिया तो गुरु द्रोण ने उसका राज्य छीनकर अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया और बाद में उन्हें अपमानित करके उनका आधा राज्य उन्हें वापस कर दिया, जिससे राजा द्रुपद को बहुत ही लज्जा आई और शर्म में आके उन्होंने बहुत से ऋषियों और मुनियों को इकट्ठा किया और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। जिन ऋषियों में से 2 ऋषियों याज और उपयाज ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया तो राजा ने अग्नि से मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो गुरु द्रोण का वध कर सके और मेरे अपमान का बदला ले सके। यज्ञ जब समाप्त हुआ तो उसमें से एक पुत्र निकला और देवताओं ने एक पुत्री राजा द्रुपद को भेंट स्वरूप दी। बाद में ऋषियों ने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न तथा पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी अग्नि से यौवन अवस्था में ही उत्पन्न हुए थे। जब राजा ने धृष्टद्युम्न को देखा तो उससे कहा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है मेरे अपमान का बदला लेना और गुरु द्रोण का वध करना। जब गुरु द्रोण को पता चला कि उनके मित्र द्रुपद ने एक पुत्र प्राप्त किया है तो वे उन्हें शुभकामना देने के लिए चले आए। जब गुरु द्रोण को आते हुए देखा तो राजा द्रुपद ने कहा कि यही है द्रोण, इसका वध करके जाओ अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करो। तब गुरु द्रोण ध्यान अवस्था में बैठ गए। तब तलवार लेकर धृष्टद्युम्न उनकी तरफ दौड़ा तो श्री कृष्ण ने आकर स्वयं गुरु द्रोण की रक्षा की और कहा, समर्पण कर देने वाले शत्रु पर कभी वार नहीं करना चाहिए। यह गुरु द्रोण की मृत्यु का समय नहीं है। एक बार ऐसा समय अवश्य आएगा जब गुरु द्रोण और धृष्टद्युम्न विपक्ष दलों में होंगे और युद्ध हो रहा होगा। उस समय गुरु द्रोण की मृत्यु करना उचित होगा। इस समय इस प्रकार गुरु द्रोण की ध्यान अवस्था में मृत्यु करना उचित नहीं है। इस बात को राजा द्रुपद ने और धृष्टद्युम्न ने नहीं माना तो श्री कृष्ण ने अपनी कुमोदनी गदा को छोड़ दिया, जिससे समस्त सैनिकों के और राजा के और धृष्टद्युम्न के सभी अस्त्र उनकी कुमोदनी गदा में समा गए। और फिर भी कुमोदनी गदा शांत नहीं हुई। वह राजा द्रुपद की तरफ गई तो बीच में द्रौपदी आ गई तो श्री कृष्ण ने उसे शांत कर दिया और राजा को समझाया कि इस समय यह उचित नहीं है। फिर राजा ने उनकी बात मान ली और गुरु द्रोण से विनती की और क्षमा मांगी और कहा कि वे उसके पुत्र को शिष्य बना लें और उसे युद्ध कला सिखाएं। तब गुरु द्रोण ने निस्वार्थ भाव से धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बना लिया और उसे युद्ध कला में निपुण बनाया। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध के 14वें दिन जब गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति थे तब भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया और युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसे सुनकर गुरु द्रोण को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। तब श्री कृष्ण के इशारा करने पर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया। धृष्टद्युम्न ही पूर्व जन्म में एकलव्य था। इस प्रकार धृष्टद्युम्न ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। धृष्टद्युम्न की महाभारत के युद्ध में 18 दिन तक मृत्यु नहीं हुई, किंतु रात को जब पांडवों के पुत्र और धृष्टद्युम्न विश्राम कर रहा था उसी समय उनकी शिविर में अश्वत्थामा घुस आया, जिसने पांडवों के 5 पुत्रों को और धृष्टद्युम्न को मार डाला। महाभारत के इस पात्र के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।